Hey guys, welcome to my YouTube channel Trade Tech Analysis, and you are watching market prediction for tomorrow. And along with that, we are going to do Nifty and Bank Nifty daily and weekly analysis. ठीक है, along with that, we'll discuss about some important stocks that derives the market. Okay, ये स्टार्ट करने से पहले हम दो बात कर लेते हैं। लास्ट वीक क्या हुआ और नेक्स्ट वीक में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। लास्ट वीक में ना 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई। व्हाट इज़ दैट फर्स्ट इज़ जो एफआईआई का इन्वेस्टमेंट था वो इंडियन मार्केट में बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से अपना जो वीकली कैंडल है टुवर्ड्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दैट वाज़ सुपर स्ट्रॉन्ग। ठीक है? और दूसरा था कि इंडियन फॉरेस्ट रिजर्व्स जो है वो बढ़ के $689 बिलियन हो गया है। तो दीज वर टू गुड न्यूज़ एंड आई थिंक एफआईआईज़ इन्हीं चीज़ों को देखते हैं टुवर्ड्स द कंट्री वेदर इट इज़ प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स डेवलप्ड कंट्री और नॉट। ओके, नेक्स्ट वीक में अपने पास 2 इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। एक तो है यूएस रेट कट्स के लिए, जो कि आई थिंक मंडे एंड ट्यूसडे को है, तो उसमें जब अभी से ऑलरेडी हाई बन चुका है इन ग्लोबल मार्केट एज़ वेल एंड फॉर दैट मैटर फ्राइडे को जो यूएस मार्केट है काफ़ी बुलिश क्लोज़ हुआ है, क्योंकि मंडे नहीं तो ट्यूसडे को रेट कट्स, ये मीटिंग बेसिकली 2 दिन चलती है। तो सेकंड डे ऑफ द इवेंट वो बेसिकली बताते हैं कि रेट कट्स होंगे या नहीं। ठीक है, उन्होंने लास्ट मंथ कमेंट्री दिया था और बीच में भी आया था कि रेट कट्स हो सकते हैं, है ना? सो दैट इज़ हो सकते हैं, होंगे या नहीं होंगे वो कन्फर्म होगा, बट हो सकते हैं को पॉजिटिव लेके ग्लोबल मार्केट एंड यूएस मार्केट काफ़ी पॉजिटिव है। तो इसमें एक ख़ास बात ये है ध्यान रखने के लिए, जब वो रेट कट्स होंगे, तो जो इन जनरल में इन्वेस्टर्स हैं इन इंडिया एज़ वेल, वो उसको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो अपनी इंडियन मार्केट हो। ओके, एंड मान लीजिए जब वो इवेंट होता है ना, तो नॉर्मली यूएस मार्केट में आप देख लेना या आप बाद में उसको एनालाइज कर लेना, जिस भी तरफ मार्केट फर्स्ट हाफ में भागेगा, जैसे ही वो कमेंट्री आएगी उसके बाद उसके अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट जाएगा। और यही होता है अपनी मार्केट में भी। बिफोर बजट तो मान लीजिए मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और जैसे ही कुछ पॉजिटिव आएगा तो फिर वो उसको ऊपर भगा देते हैं, या फिर उल्टा होता है कि जैसे पहले मार्केट को ऊपर ले जाएँगे, जैसे ही 11-12 बजे के आस-पास पूरा बजट हो जाता है, तो उसके बाद उसको अगेंस्ट द सेंटिमेंट डिराइव कर दिया जाता है। तो इसका एक आई थिंक सॉर्ट ऑफ इफेक्ट अपनी मार्केट में भी देखने को मिल सकता है, तो इसमें हमें थोड़ा सावधान रहना है। ठीक है, इसके अलावा जो अपना है डोमेस्टिक डेटा आने वाला है, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा आने वाला है, व्हिच इज़ डब्ल्यूपीआई, अपना प्राइस इंडेक्स का। तो उसका क्या इफ़ेक्ट रहेगा वो भी मैटर करेगा। तो मार्केट डेफ़िनेटली इन न्यूज़ पर रिएक्ट करती है, क्योंकि ये पर्टिकुलर इवेंट्स हैं, है ना? ये मार्केट ऐसी बातों पे रिएक्ट नहीं करती है कि आज यूट्यूबर्स जो बनाते हैं कि आज धमाका हो जाएगा, आज ये हो जाएगा, आज वो हो जाएगा। नहीं, जो कंट्री स्पेसिफिक, उसकी प्रोग्रेस स्पेसिफिक जो इवेंट्स होती हैं, उन पर डेफ़िनेटली मार्केट रिएक्ट करता है। इसके अलावा अ, आई थिंक वेडनेसडे या थर्सडे को है अपना क्रूड ऑयल का रिज़र्व के ऊपर अपनी भी एक कमेंट्री आती है। वो 15 डेज़ के अराउंड आई थिंक आती है, 15 डेज़ या 30 डेज़ में एक रिव्यू होता है। तो वो भी एक इवेंट ड्यू है। तो उसमें यदि रेट कट्स किया, देखो क्रूड के रेट्स काफ़ी डाउन चल रहे हैं, ठीक है? तो उसके चक्कर में अब अपना इंडियन गवर्नमेंट उसको कैसे रिएक्ट करता है, उसके रिस्पेक्टिव में हमें कुछ रेट कट्स मिलते हैं, तो वो एक पॉजिटिव न्यूज़ हो सकता है और उसके बेसिस पे वो दिन मार्केट शूट कर सकता है, ठीक है? सो उसके अलावा अभी चलते हैं चार्ट पर कि हम मार्केट को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस, और उसके साथ में स्टार्ट करता हूँ अपना मंडे का एनालिसिस एज़ वेल। मंडे को मार्केट किन लेवल्स पे रिएक्ट कर सकता है। बेसिकली जो वीकली एनालिसिस और डेली एनालिसिस है वो हम डेली वीकली चार्ट पे करेंगे, एंड जो इंट्राडे एनालिसिस है वो हम 15 मिनट्स पे देखने वाले हैं, और क्या पॉसिबल अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस होने वाले हैं उस पे बात करेंगे, ठीक है? चलते हैं चार्ट पर। तो ये अपना निफ्टी का
वीकली चार्ट है। इस पर आप देखेंगे मैंने एक ना लाइन ड्रॉ की हुई है। वो बेसिकली एक ऊपर से एक रिजेक्शन बन रही है, नीचे से एक सपोर्ट बन रही है ना? लग रही है ना लैंप की तरह, जो कैमराज़ के ऊपर लाइट लगाई जाती है ना? ये राइजिंग वेव चैनल की तरह है। तो देखिए, अभी रेंज बढ़ती जा रही है, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये एक सपोर्ट का काम करेगा। ये वीकली चार्ट पर है, डेली चार्ट पर मैं दिखा देता हूँ, ये ऐसे है ना? सो इसमें आई थिंक ऐसे मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ, ओके? सो और ये अपना ऊपर के लेवल पर है। तो जब-जब मार्केट इन लेवल्स को टच करेगा ना, तो यहाँ से एक रिजेक्शन ले सकता है, बट यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आ जाती है इसके ऊपर, तो फिर है ना ये 25,800 26,000 के एक लेवल्स हैं जो आ सकते हैं, है ना? तो उसकी तरफ हमें ध्यान देना है और वो कैसे हो सकते हैं उसके भी देख लेते हैं। उसके लिए हम लगाएँगे वो लेवल्स कौन से हैं, फिब ट्रेंड बेस एक्सटें वो लगाएँगे एक्सटेंशन हम, ठीक है? और इसमें जो ये आया था लेवल, ये देखिए, मार्केट ने 38% के अराउंड एक बार रिजेक्शन दिया था, ठीक है? लेकिन अभी उसको थ्रू कर चुका है, रिटेस्ट भी किया है डेली चार्ट पर। सो ये एक पॉसिबिलिटी लग रही है कि यहाँ से मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ओवरकट करता है, तो फिर मार्केट 25,700 एंड 26,144 ये लेवल्स को टच कर सकता है। और इतना इस लेवल का नहीं देखना है, तो यहाँ पर एक छोटे से लेवल पर भी ये चीज़ें निकल के आती हैं कि इसमें आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी, है ना? इसमें भी आपको आप देखेंगे तो 38% से मार्केट ने रिजेक्शन अभी ले रखा है। सो इसको इम्प्रूव करने के लिए मार्केट को इसके ऊपर डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तब जाकर ये 61.8% व्हिच इज़ 25,635 एंड 25,879 और ये 26 100% जो है 26,190 ये लेवल्स देखने को हमें मिल सकते हैं, ओके? वीकली चार्ट पर मैंने आपको बता दिया निफ्टी में इस रेंज में बार-बार यहीं से रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ले सकता है, ये वीकली चार्ट है। ओके और मार्केट जब बियरिश होगा तो इन लेवल्स के नीचे ही हो सकता है और वो लेवल्स एक्चुअली हैं हाँ 24,800 के नीचे थोड़ा सा बियरिश हो सकता है बट एक्चुअल बियरिशनेस उसकी 24,000 के नीचे ही आएगी। 24,200 एक लेवल है जो हमने चार्ट पे देखा था, तो समवेयर अराउंड दिस लेवल ही थोड़ी बियरिशनेस आ सकती है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है? इस लेवल के नीचे ही बियरिश होगा निफ्टी, उससे पहले नहीं। लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना? इसके अलावा चलते हैं बैंक निफ्टी पर। ये देखिए बैंक निफ्टी का ये चार्ट है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। उसको एक दिन तो रिजेक्शन लिया था लेकिन नेक्स्ट डे इसको देखो कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल लगती है। यही ब्यूटी होती है कि किसी भी लेवल पर जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस होते हैं वहाँ पर उसके लिए तोड़ने के लिए उन लेवल्स को एक बड़ी कैंडल लगती है। ठीक है? सो इसमें क्या है कि हमें अभी ब्रेकआउट तो हुआ है, लेकिन इसका कन्फर्मेशन अभी आने वाले दिनों में होगा, ओके? सो डेली चार्ट पर देखिए हमें क्लियर कट दिख रहा है ब्रेकआउट है, बट इसको एक काम करते हैं यहाँ से ये वाली लाइन है, तो इसका ट्रेंड का हमें एक ब्रेकआउट मिला है और यहाँ से रिकवरी भी हुई है। लेकिन फ्राइडे की कैंडल आप इन जनरल में देखेंगे ना वो साइडवेज़ मार्केट था। बट एनीवेज़ आई मीन लुक लाइक अभी तो पॉजिटिव है बैंक निफ्टी भी इस वीक में। सो हो सकता है जो न्यूज़ आने वाली है ना? मार्केट उसको एडजस्ट पहले ही कर रहा है, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, है ना? तो उसको पहले ही एडजस्ट कर देगा तो जो मोमेंटम आना था
निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में वो उस दिन फिर रिएक्ट नहीं करेगा, या उसको जैसे ही पॉजिटिव कुछ न्यूज़ आई तो उसको वो देखो प्राइस जैसे गैप अप गैप डाउन में एडजस्ट कर दिया जाता है, उसके बाद साइडवेज मार्केट हो जाती है। तो ये सिमिलर सॉर्ट ऑफ स्टोरी है कि पहले ही उन इवेंट से पहले ही मार्केट में तेजी आ जाएगी, एंड जब मार्केट में वो ऑलरेडी एक ओवर बोट जोन में चला जाएगा, एंड देन वहाँ से फिर जब मार्केट रिएक्ट करेगी तो वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड कर सकती है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा, लोगों के पास पैसा होगा कि अब तो यार इन जो इवेंट्स को मॉनिटर करते हैं, पर्टिकुलरली मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जब लोग भर-भर के पैसा लेके आते हैं ना, अब तो यहाँ से मार्केट और पॉजिटिव हो जाएगा। वहीं जब लिक्विडिटी आती है और वहीं से फिर मार्केट को नीचे धकेल दिया जाता है, जब लिक्विडिटी बाइंग साइड में आती है, और ऐसा ही अपोज़िट कर दिया जाता है जब लिक्विडिटी सेलिंग साइड में आती है। ओके, तो मार्केट में जो गेम होता है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा खाने का होता है। जहाँ लिक्विडिटी ज़्यादा है ना, उसी लिक्विडिटी को खाने का टारगेट किया जाता है। ओके, इसके साथ में बिफोर वी गो टू सेक्टोरल आउटलुक, हम बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स की। देखो ये लेवल्स थे, जब हम फ्राइडे को लाइव बैठा था मैंने आपको बोला था कि इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगा तो ही हम ऊपर की साइड में सोच सकते हैं और ये हमारा लेवल होगा। बट अनफॉर्चुनेटली ये लेवल्स नहीं आए, है ना? और ये हमारा सपोर्ट है और एग्ज़ैक्टली इसको सपोर्ट की तरह मार्केट ने इस लेवल को ट्रीट भी किया। ठीक है? सो अभी क्या हो सकता है ना? अभी के केस में ये जो लाइन्स है ना यार, इनको एक बार के लिए हटा देता हूँ, है ना? आपको फिर क्लैरिटी नहीं मिल पाएगा कि हम किन लेवल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। वैसे ये हमने थर्सडे के लेवल्स में थर्सडे के वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ये लेवल्स वहाँ से थे, बट एनीवेज़ ठीक है। सो एक काम करते हैं, आवरली चार्ट पर यहाँ से लगाते हैं फिबो, आवरली चार्ट पर, ठीक है? सो मार्केट को थोड़ा-सा बियरिशनेस साइड में जाने के लिए ये वाला लेवल है। अब मैं इसको मार्क कर देता हूँ। आवरली चार्ट है ये, ठीक है? इसके नीचे आवरली क्लोजिंग चाहिए ही चाहिए, तब जाके हम मानेंगे कि मार्केट थोड़ा-सा बियरिशनेस की तरफ जा रहा है। ओके? लेवल इज़ 25,269। ओके? और इसके बाद जो टारगेट हमें दूसरा दिख सकता है, वो है ये वाला। और जो नीचे की तरफ की बात कर रहा हूँ फिलहाल मैं, जो टारगेट्स हो सकते हैं, इन केस ऐसा होता है तो दैट वुड बी फाइनल टारगेट 25,000, है ना? यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, तीनों लेवल से मार्केट ऊपर की तरफ रिएक्ट कर सकता है ना? मार्केट अभी चल रहा है बुलिश, तो ये ऐसे ही रहेगा। ओके, अब इसके अलावा क्या हो सकता है? ये जिस मार्केट रेंज में है, ठीक है, तो वही रेंज हमारी मार्क कर लेते हैं, इसको हम मार्क करेंगे, ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। ओके, ये जिस जोन में है यहाँ पर, ये इंट्राडे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, लेकिन मार्केट मान लीजिए 0% के ऊपर ही खुल जाती है, विच इज़ 25,429 के ऊपर ही गैप अप खुल जाती है, तो ये लेवल सपोर्ट का काम कर सकता है। उस केस में क्या होगा मार्केट में, मान लीजिए यहाँ कहीं ओपन होती है, या तो यहीं से सपोर्ट लेके जैसे 2 दिन से हो रहा है, फर्स्ट फर्स्ट 15 कैंडल और उससे नेक्स्ट कैंडल जो है 30 कैंडल, मार्केट नीचे प्राइस जाने की कोशिश करता है, एंड देन लोगों को ट्रैप करके ऊपर निकल जाता है। तो सिमिलर स्टोरी यहाँ भी हो सकती है, और मार्केट इस रेंज पर आकर यहाँ से भी पुल बैक ले सकती है। ऊपर के लेवल जो मुझे दिख रहे हैं वो 25,525, 25,590 दिख रहे हैं, 25,600 अभी के लिए। ठीक है? तो ये लेवल्स 50 इंट्राडे में भी अचीवेबल हैं ऑन मंडे।
ओके। अब मान लीजिए गैप डाउन हो जाए तो क्या? गैप डाउन हो जाए तो ये लेवल है ही अपने पास सपोर्ट के लिए, है ना? यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है और ये जो लेवल है ना यहाँ से आ रहा है, ये, ओके? तो ये अपना सपोर्ट का लेवल है। इसके अलावा एक चीज़ जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मार्केट गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो, है ना? या फ्लैट ओपन हो जाए, तो जो 15 मिनट की आपकी कैंडल है, उसका आप हाई और लो मार्क कर लीजिए एंड उसके बाद आपको क्या देखना है कि मार्केट किधर रिएक्ट कर रहा है ना? वहाँ पर जब एंट्री मिलेगी तो पुल बैक के बाद ही मिलेगी, ठीक है? तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो ये देखिए फ्राइडे को ये कैंडल थी फर्स्ट 9:15 वाली, मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की, है ना? और उसके बाद इसी में ऊपर आते हुए मार्केट ने जैसे ही ये लास्ट वाली रेड कैंडल थी इसको अंडरकट किया तो प्राइस यहाँ से हो गया बुलिश और मार्केट ने ये 23% के लेवल से ही जो हमने लगाया था, यहाँ से नहीं लगाया था, हमने लगाया था यहाँ से, ठीक है? क्योंकि ये कैंडल तो यहाँ ओपन हुई थी ना, ऊपर ओपन हुई थी। तो यहाँ पर लगाया था और मार्केट ने एग्जैक्टली 23% को सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर भाग गया था और इसने 0% के ऊपर क्लोजिंग दिया विच इज़ इसने ऑलमोस्ट 14 -14% जो है उसको ऑलमोस्ट टच किया था। तो इस हिसाब से ये लेवल्स काम करते हैं एंड नाउ व्हाट? अब ये लेवल रहेगा, है ना? तो यहाँ पर इन लेवल्स पर मार्केट ऐसे ही रिएक्ट कर सकता है। गैप अप हो गया ना, तो ये लेवल्स जो दिख रहे हैं हमें, जो हमारी हर्डल है रेड वाली 52,132 यहाँ कहीं ओपन होके साइडवेज भी हो सकता है प्राइस, नहीं तो यहाँ से सपोर्ट लेगा या इससे भी नीचे मार्केट आ सकता है। जो रिसेंट जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है वो ये है 51,853, ठीक है? यहाँ से भी मार्केट रिएक्ट करके और नीचे से ऊपर दोबारा जा सकता है ना? जैसा निफ्टी में हमने बात किया, मान लीजिए इसी रेंज में कहीं ओपन ओपन हो जाता है दोबारा से, तो मार्केट ऐसे कहीं आएगा, है ना? इन लेवल्स तक और यहाँ से और थोड़ा-सा नीचे लगे कि भाई मार्केट अब नीचे आएगा, ट्रैप करके फिर ऊपर जा सकता है ना? तो जो भी लास्ट रेड कैंडल होगा वो उसके एलिमिनेशन के बाद एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है ना? और सिमिलरली नीचे के लेवल्स पे गैप डाउन ही ओपन हो जाए, है ना? गैप डाउन ओपन होने के बाद क्या है कि अपने पास ये सपोर्ट लेवल है 51585 और 5174,690 यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है ना? यहाँ से रिजेक्शन मान लीजिए इतना प्राइस नीचे आ गया, बियरिशनेस है मार्केट में या ट्रैप हो चुके हैं लोग ऊपर, तो यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है 51594 जो कि जिसकी उम्मीद मुझे कम लग रही है बट ये लेवल्स आप नोट कर लीजिए, ये आपके सपोर्ट लेवल्स हैं। ओके, यहाँ से इन इन लेवल्स के बाद तो क्या है कि लोग एक्चुअली क्या है जब बिल्कुल ही नीचे आ जाएगी ना मार्केट तो लोगों को लगता है कि अरे और भी जाएगी। वहीं से फिर वो प्राइस को चेंज कर सकते हैं। जहाँ पर एक ट्रैप सेटअप कर दिया और लिक्विडिटी आ गई, वहीं से वो प्राइस को मूव कर देते हैं। तो ये लेवल्स आप नोट कर लीजिएगा, यही हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ तक 52 140 तक हमें मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है गाइस, तो इसके अलावा अब चलते हैं थोड़ा-सा सेक्टोरल देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक यहाँ पर लगाए हैं मैंने लेवल 4 एचडीएफसी बैंक। हाँ, देखो अभी एचडीएफसी बैंक ने रिकवरी तो दिखाई है, बट अभी किस ज़ोन में है? रेजिस्टेंस ज़ोन में है, जहाँ से बार-बार रिजेक्शन मिल रहा है, जिस रेंज में जाने के बाद, ठीक है? तो सो फार पॉजिटिव, अब इसके ऊपर जब निकलेगा 1683 के बाद, तो दोबारा से हमें एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दिख सकती है और डेली चार्ट पर देखिए, अभी तो इसी ज़ोन में जाते ही एक रेड कैंडल बनाया है ना? तो आगे कैसे रिएक्ट करता है मार्केट, उसको देखना पड़ेगा। इसके अलावा देखो इसने 1-2 दिन पहले ही 20 ईएमए से सपोर्ट लिया है 50 से एंड 20 से एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है ना?
तो एचडीएफसी बैंक थोड़ा-सा डेली चार्ट पर ग्रीन और वीकली चार्ट पर बुलिश लग रहा है एंड वो भी ऑब्वियसली इन्हीं की वजह से बैंक निफ्टी पॉजिटिव क्लोज़ हुआ है ना? और आईसीआईसीआई बैंक जो हमने एम पैटर्न की बात की थी लास्ट वीक में, है ना? इस रेड कैंडल पर कि यहाँ से एक एम पैटर्न फॉर्म हो सकता है, लेकिन यहाँ से बहुत अच्छी रिकवरी की है एंड उसके बाद देखिए क्योंकि यहाँ पर क्या था कि वीकली चार्ट पर आईसीआईसीआई बैंक ने सपोर्ट लिया था। जब मार्केट बुलिश होता है ना, देखो ईएमए से दूर भागता है और उसको और ऊपर जाना है, रॉकेट होने के लिए उसको बीच में कहीं पे रुकना पड़ता है और वो रुकना होता है उसका ईएमए। जैसे ही वो ईएमए को टच करेगा फिर रॉकेट हो जाता है। जब ये लेवल स्ट्रॉन्ग नहीं होता है या अच्छी जंप लगानी होती है तो लेता है 50 ईएमए का सपोर्ट। ओके? सो अभी वो एम पैटर्न वाला फिलहाल तो देख के नहीं लग रहा है वीकली चार्ट पर, बट इसने रेजिस्टेंस जो ली है वो एग्जैक्टली उसी लेवल से ली है जहां से लास्ट टाइम उसने ली थी। ओके, सो डेली चार्ट पर यहाँ पर हमें फ्राइडे के दिन एक थोड़ी सी नेगेटिव कैंडल दिख रही है, बट दैट्स ओके। अभी यहीं पर देखने वाली बात है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, आईसीआईसीआई बैंक कैसे रिएक्ट करता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, इसको तोड़ने के लिए ना मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल हमें दिख सकती है सॉलिड वाली डेली चार्ट पर। ओके, अदानी एंटरप्राइज तो बहुत नेगेटिव है यार ये। जब तक ये पॉजिटिव होने के लिए इसको टच करके फिर नीचे भाग सकता है। डेली चार्ट पर बात कर रहे हैं और वीकली चार्ट पर ये क्लोजिंग दे रहा है या एक्चुअली दे चुका है 50 ईएमए के नीचे। तो अभी इसमें और नेगेटिविटी रह सकती है। इट माइट बी बिकॉज़ ऑफ दिस हिंडनबर्ग और अपना ये एसबीआई वाला जो स्यापा चल रहा है, तो ये उसी से रिलेटेड हो सकता है। ओके, सो ऑन डेली चार्ट ये काफ़ी नेगेटिव लग रहा है। एक बार बुलिशनेस आएगी भी तो 20 ईएमए को टच करके फिर नीचे आ सकता है। ओके, सो ये अभी एक लेवल पर है जहाँ से वो बार-बार ले रहा है सपोर्ट, है ना? जो ये लाइन है। तो ये एक क्रूशियल लेवल रहा है एक्चुअली ना, तो ये वहीं से सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है। ओके, तो अडानी एंटरप्राइज नेगेटिव है डिस्पाइट एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक थोड़े पॉजिटिव चल रहे हैं। इंडिया विक्स काफ़ी कूल डाउन हुआ है। लास्ट वीक जितना था 15 समथिंग था ना यहाँ पर, आज काफ़ी डाउन आ गया है 12.5%, सो व्हिच इज़ गुड फॉर पॉजिटिविटी इन द मार्केट। कोटक बैंक ने काफ़ी अच्छी रिकवरी की है वीकली चार्ट पर, नेगेटिव चल रहा था और इसके लिए हमने बात भी की थी कि यहाँ पर ना जो लास्ट वीक में बात किया था कि इस कैंडल में यहाँ पर एक ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है, तो नेक्स्ट वीक में हमें यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है एंड दैट एग्जैक्टली हैपेंड हियर, है ना? इसका हमने बात किया था ऑलरेडी और ये काफ़ी बुलिश हो गया है। तो इसको देख के तो लग रहा है कि कोटक, एक्चुअली बैंक सारे ही बुलिश लग रहे हैं दैट वे तो राइट? तो ये भी पॉजिटिव है। रिलायंस, रिलायंस में कुछ ख़ास नहीं हुआ है। थोड़ी-सी रिकवरी दिखाई है बट 20 ईएमए से सब रेजिस्टेंस लेके नीचे है। सो ये इस ज़ोन में अभी फँसा रह सकता है 20 ईएमए और 50 ईएमए के बीच में। ओके? देखिए, डेली चार्ट पर नेगेटिव है लेकिन वीकली चार्ट पर अभी भी थोड़ी-सी पॉजिटिविटी हमें दिख रही है। यहाँ पर हमें एक सपोर्ट लेवल जो दिख रहा है, ये है। यहीं से सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर गया है। एसबीआई, एसबीआई काफ़ी नेगेटिव चल रहा है। ये बहुत भाग गया था एक्चुअली ऊपर की तरफ, तो ये अभी रिटेस्ट कर रहा है। तो मुझे जो लगता है कि ये 50 ईएमए को रिटेस्ट कर सकता है। डेली चार्ट पर ऑलरेडी नेगेटिव है, इसको टच करेगा फिर नीचे आ सकता है। और वीकली चार्ट पर जो दिख रहा है इससे दोबारा ऊपर गया तो इसको रिजेक्शन लेके नीचे आएगा और 50 ईएमए को टच करके यहाँ से फिर ये पंप अप हो सकता है। तो 750 लेवल इसका मुझे लग रहा है मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है। अ, तो यहाँ पर इसको देखने वाली बात होगी। बजाज फिनसर्व बहुत पॉजिटिव बंद हुआ है और इसने जो इसकी रेजिस्टेंस थी ना यहाँ पर जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था, उसको बहुत अच्छे से यही लेवल था, इसको बहुत अच्छे से एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ इसने तोड़ा है। तो बजाज फिनसर्व आई थिंक ये बहुत सॉरी बजाज फाइनेंस ये काफ़ी
पॉजिटिव दिख रहा है और आगे भी ये पॉजिटिव रह सकता है। तो नेक्स्ट वीक देखते हैं। बट येस, बाय द चार्ट ऑफ इट ये काफ़ी पॉजिटिव तो दिख रहा है। अब जो इसका सपोर्ट था ना, जो रेजिस्टेंस था, नाउ इट शुड एक्ट एज अ सपोर्ट लेवल। ये जो लेवल है ना? तो ये लेवल आप देख लीजिएगा, ये है 7411 से 73। सो 7370 से 7400 का लेवल है, जहाँ पर ये अब एक सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकता है। देखो बैक टू बैक 4 हफ्ते से ये पॉजिटिव ही है, राइट? तो इसके बाद एक ग्रीन कैंडल तो बनता है, बट दैट शुड बी अ हेल्दी कैंडल। वो इस वीक में आता है, अगले वीक में आता है, वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, देखिए कितना प्यारा ब्रेकआउट दिया है इसने फ्राइडे के दिन से, है ना? इन्फी अभी अपना ऑल टाइम हाई के आसपास खड़ा है, और देखेंगे मंथली चार्ट में, सो फार तो पॉजिटिव दिख ही रहा है। डोजी बन गया है यार ये यहाँ पर, इसने ऑल टाइम हाई तो लगाया था, है ना? तो ये थोड़ा सा अभी क्या है, अरे इस वीक में काफ़ी अच्छी रिकवरी दी है यहाँ से। एक नेगेटिव कैंडल आया था ब्रेकआउट के बाद, ये लास्ट टू लास्ट भी ब्रेकआउट मिला था, लेकिन लास्ट वीक में एक ग्रीन रेड कैंडल मिला। अभी इसने उसकी रिकवरी तो कर ली है, सो इट इज़ डेफिनेटली लुकिंग पॉजिटिव। बाकी एक छोटी सी हर्डल इसके लिए यही है, ये वाला लेवल। ओके, इसके ऊपर डेली चार्ट पर अच्छी क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ से ये रॉकेट हो जाएगा। 20 ईएमए को टच कर लिया है यहाँ पर आकर, एंड अभी ये ऊपर जा सकता है और यहाँ कहीं पे 20 बीएम में आ जाएगा, उसको टच करके दोबारा भाग सकता है। टीसीएस, टीसीएस भी ऐसी जगह पे ही खड़ा है, इसने भी अच्छी रिकवरी की है, अपना ऑल टाइम हाई के आसपास ब्रेकआउट देके। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो लुकिंग पॉजिटिव। बाकी इसके लिए भी हर्डल जो है वो यही एरिया है, यहाँ से ये रिएक्ट कर सकता है ना? इस रेंज में कभी भी जाके कर सकता है वो। ओके, सो या आई मीन दैट्स अबाउट इट। टाटा मोटर्स हमारा बहुत नेगेटिव लग रहा है अभी तो, है ना? तो ये 50 ईएमए तक को भी टच कर सकता है। ये पॉजिटिविटी, ये एक दिख रहा है इसमें पॉजिटिविटी, बोल रहा हूँ यहाँ पर पॉजिटिविटी तो एक्चुअली है नहीं अभी। सो नीड टू सी क्या हो सकता है। Okay, so with this, thank you so much, guys. Thank you for 15,000 views and 147 subscribers. So that is very uh, supportive to me, because I started this channel after a long break. So that time I started, that was only 77 subscribers. Now 147. So thank you so much for your love and support. And if you like my analysis, so please do like and subscribe and leave a thumbs up and the comments as well. I'll keep on sharing beautiful videos about these predictions, support and resistance levels. And if you still watch my videos, you already know that our levels are acting perfectly. So far our prediction hasn't gone wrong. So I thank you everyone again. Take care and happy trading.